तो दर्शकों, आलीशान के बारे में आप सब लोग जानते हैं, वो कोई तारीफ़ का मोहताज नहीं है, इतना फेमस स्टैलियन रह चुका है। तो पूछते हैं ठाकुर साहब से कि उनका और आलीशान का कैसा रिलेशन, कैसा बॉन्डिंग और उनकी पूरी जर्नी आलीशान के साथ कैसी रही, बताइए ठाकुर साहब। आलीशान, ही वॉज माई सोलमेट। अगर कोई जानवर या घोड़ा बन सकता है सोलमेट, तो ही वॉज माई सोलमेट। ऑलमोस्ट 20 लॉन्ग ईयर्स। मैंने इसको सबसे पहले देखा तिलवाड़ा मेले में। ये 2 टीथ कोल्ट में रिंग में उतरा था। आई थिंक इट वाज 1999 और 98। गजुबना के साथ गया था। ये घोड़ा जीता था 2 टीथ में। लैंकी था, legs were long, he was quite slim, just like a 2-year-old, 3-year-old. तो देख तो लिया, पसंद आया घोड़ा और वापस आया। वो घोड़ा दिमाग में चलता रहा। 2 दिन बाद गजुबना को फ़ोन किया, वो घोड़ा कि मेरे पास में ही खड़ा है, दिलीप सिंह जी दासपा का घोड़ा है, उनकी मैर का कोल्ट है, तूफ़ान का बच्चा है। तो मैंने कहा चाहिए, मैं आ रहा हूँ। तो सर आ जाओ, अपन बात कर लेते हैं। तो मैं पहुँच गया पोसाना और हम सीधे चले गए दिलीप सिंह जी दासपा के स्टेबल में। घोड़ा खड़ा था वहाँ, वो बेचने वाले थे। तो फिर बात की उनसे, गजुबना ने काफ़ी बात की, उनकी काफ़ी उसमें मदद रही। उस टाइम मैंने आलीशान के 50,000 रुपये दिए थे। सो घोड़ा इधर आया एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। आते ही एक अपना अथॉरिटी तो स्टैम्प कर ही दी घोड़े ने। 3 साल का था तो इमीडिएटली सवारी भी शुरू कर ली। वॉज ओल्ड इनफ। मैं अपने आप को सवार समझता हूँ। तो उसके पहले मेरे थॉरब्रेड्स थे, उसकी सवारी शुरू करने लगा। मैं चल रहा था, बढ़िया चलता था, लेकिन मुझे लगा कि ये टिपिकल मारवाड़ी है। मारवाड़ी में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस था नहीं उस टाइम। गरम मिजाज का है, तेजाई करता है। सवारी 2-3 महीने चल रही थी, समझता बहुत था, जल्दी सीखता था। तो जैसे कैंटर में उठाता था, सही पैर पे उड़ जाता था, लेकिन वो रश करता था, उसको होल्ड बैक करना पड़ता था कैंटर में। और वो कैंटर फिर वो टेंशन वाला कैंटर था, क्योंकि he was pulling and I was pulling him back, so there was a lot of tension in the neck, body mein. He wanted to go running faster and I'm holding him back to keep him slow. तो मेरे थॉरब्रेड्स ऐसे नहीं करते थे, तो मैंने सोच लिया कि ये गरम दिमाग का है, तो ये करता है, रश करता है। फिर मेरे कज़न आए जो नेशनल चैम्पियन भी रहे हुए हैं, वन ऑफ द बेस्ट हॉर्समैन आई नो, जय सीतामू। हम दोनों गए ग्राउंड में, तो उन्होंने देखा। मैंने कहा कि ये घोड़ा रश करता है, मारवाड़ी है टिपिकल, कैंटर करके दिखाओ मुझे। तो मैंने कैंटर किया, रश किया घोड़े ने। तो उन्होंने कहा कि रुको, ये रश घोड़ा नहीं कर रहा है, ये सवार ऊपर बैठा हुआ है, वो टेंस है, इसलिए घोड़ा टेंस है। अच्छा। उनके साथ आर्ग्यू करने लग गया, क्योंकि उनके फादर मेरे गुरु थे, साथ ही बड़े में, मेरे से छोटे हैं काफ़ी, इसलिए आर्ग्यू किया। मैंने कहा क्या बात है, मैं न तो एड़ी लगा रहा हूँ, ना कोई चाबुक लगा रहा हूँ, ना कुछ, तो रश क्यों कर रहा है? कि रश कर रहा है क्योंकि आप टेंस हो। ठीक है, कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। कि नहीं, आप इसको वॉक करो। तो मैंने वॉक किया। वॉक में भी घोड़ा टाइट चल रहा था। कि नहीं, आप घोड़े के बारे में सोचो मत, रिलैक्स करो। योगा करा दिया घोड़े पे बैठे बैठे, डीप ब्रीदिंग, कि इधर उधर देखो, हरियाली देखो, घोड़े के बारे में मत सोचो। फाइनली जब मैं वो करने लगा, जैसे ही मैंने घोड़े से अटेंशन हटाया, इमीडिएटली घोड़े की गर्दन लंबी हो गई, वो रिलैक्स हो गया। अच्छा। उसने स्नॉट किया 1-2 बार, उसकी स्ट्राइड जो है वॉक वाली बड़ी हो गई और वो आराम से चलने लग गया। इसे अब रिलैक्स्ड है। मैंने कहा हाँ है। तो ऐसे 5-10 मिनट ऐसे ही चले हम।
फिर मुझे कहते हैं कि अब बिना सोचे आप कैंटर का 8 दो। वो मुश्किल है, कहना तो आसान है। तो मैंने एक स्पॉट आगे चूज़ किया कि वहाँ से मैं उठाऊंगा कैंटर। जैसे ही मैंने ये सोचा कि वहाँ से उठाऊंगा, घोड़ा हलचल करने लग गया। तो फिर मुझे वापस कहा कि सोचो मत, जस्ट कर लो। 15-20 मिनट लगे, फाइनली हुआ। ओके। मैंने सोचा और घोड़ा मक्खन के जैसे उठ गया कैंटर में। ओह, और वो उठा तो इतना लाइट उठा और इतना आराम से चल रहा था कि आप 2 उंगलियों में आप उसकी रास पकड़ सकते थे उसके बाद। So, मेरे लिए वो सबसे बड़ा लेसन था। और मेरे लिए वो इंट्रोडक्शन था टू द मारवाड़ी हॉर्स एंड हाउ सेंसिटिव ही इज। उसके बाद जो मेरा रिलेशनशिप आलिशान के साथ रहा, वो इट वाज अ फैंटास्टिक जर्नी। सोलमेट कह रहा हूँ ना, इट वाज ऑलमोस्ट ही एंड आई वर वन व्हेन वी वर टुगेदर। यस। Right. So it was, I used to think and he would do it. Amazing horse, amazing character, very strong character. So horse जो बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता था, अच्छा। बैड हैंडलिंग बर्दाश्त नहीं करता था, गुस्सा था उसके। लेकिन अगर आप प्यार दो तो आपको 10 गुना ज़्यादा देता। तो वो था आलीशान। और फिर एज अ स्टैलियन तो उसने इतिहास ही रच दिया। आज मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट सिंगुलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवाइवल ऑफ द ब्रीड। यस, डेफिनेटली। सो उसमें भी काफ़ी गेम हुआ। पहले 1-2 जो घोड़ियाँ आई थी कवर होने, वो ठहरी नहीं। अच्छा। दे डिडंट होल्ड। तो एक अफवाह टाइप उड़ गई, पता नहीं किसने ये उड़ाई। इट वाज अ विशियस थिंग टू डू कि अरे उस घोड़े से तो ठहरती नहीं है घोड़ियाँ। अच्छा, अब बदनाम तो हो वो गया ये आलीशान। हाँ, बदनाम हो गया आलीशान। बख्शू खान था ना, बख्शू खान, हाँ। उससे ली थी मैंने घोड़ी, विजय लक्ष्मी नाम की। छोटी थी, about 15 hands, मारवाड़ी। उसको आलीशान से कवर कराया था एंड शी स्टेड। अच्छा। तो वो होल्ड करी जब मैं चुप रहा। मैंने कहा अब जब तक फोल नहीं आ जाता है तो किसी को कहना नहीं है। फाइनली शी फोल्ड ऑन होली मार्च रामाशामा। इट वाज द बेस्ट होली ऑफ माय लाइफ एंड शानदार वाज बोर्न। ओह, अच्छा। And after that, it was just one champion after the other. So, Shandar was Alishan's first. Yes, even Shandar is, I mean, he also has made a great name for himself. So, उसके अच्छा, मैंने as an owner of Alishan, मैंने कभी ब्रीडर्स को रोका नहीं। घोड़े को जो भी आया, घोड़े को मैंने सर्विस करने के लिए I let him. Oh, okay. So उससे ब्रीड का काफ़ी सुधार हो गया। Even the price for the Marwadi has gone up from here. So the first horse that I sold was Shandar. Very regretfully I sold him. क्यों बेचा उसको? ये बाप बेटे लड़ गए थे एक बार। अच्छा, आलीशान और शानदार की लड़ाई So हुई। इसलिए it was little scary. So लकीली किसी को लगी नहीं, लेकिन आलीशान चेज शानदार फॉर 15-20 किलोमीटर्स टिल वी कॉट हिम। शानदार की वो जो मुझे प्राइस मिली थी, उसके बाद एकदम मार्केट जस्ट ओपनड अप। तो आलीशान जीते जी लेजेंड हो गया। फाइनली जब लास्ट डेज में मीरगढ़ में था, ही वाज कंफर्टेबल देयर, तो लोग बाग तो इसके दर्शन करने आते थे। अच्छा। हाँ, कि नहीं मुझे हमने तो साहब आपका घोड़ा दर्शन ही करने हैं, एक बार दिखा दो। तो पैर छूते थे इसके। अरे। फाइनली पास्ट अवे इन मीरगढ़ ओनली एंड वेरी पीसफुल वे टू गो एंड
yeah, but he's left behind a legacy. यस डेफिनेटली। तो दर्शकों एक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं आखिरी में। फटाफट सवाल पूछते हैं और जो इनके दिमाग में पहले आया वो ये बताएंगे। मैं 2 चॉइसेस दूंगी और उनमें से एक उनको चुनना है। तो शुरू करें ठाकुर साहब। राइडिंग हॉर्स कि शो हॉर्स? Riding horse. साइज या ब्यूटी? Consummation. इंग्लिश सैडल या वेस्टर्न सैडल? Doesn't matter. शो हॉर्स कि स्पोर्ट्स हॉर्स? Sports horse. ट्रेल राइड या एरिना वर्कआउट? 2 different things. एक्सरसाइज के लिए? Uh, 2 different. Arena workout. ओके। Yeah. बिट लगाकर राइडिंग करना या बिटलेस राइडिंग? नाउ इट्स अ ट्रेंड, बिटलेस राइडिंग शुरू No हो bit. चुकी है। Bit. विद अ बिट, ओके। ग्रेजिंग या स्टॉल फीडिंग? Grazing if you can get it. Nothing like बेटा। it. मॉर्निंग राइड्स या इवनिंग राइड्स? Depends where you are in the world. नेचुरल हॉर्समैनशिप या क्लासिकल ट्रेनिंग मेथड्स? I don't see the difference. It's evolving all the time. ओके। समुंदर के किनारे हॉर्स राइडिंग पसंद करेंगे या पहाड़ियों पर हॉर्स राइडिंग? Near the beach. for Okay. sure. देवली या प्योरिटी? I'm into purity. प्योरिटी, यस। ओके, आखिरी सवाल। अगर आपका घोड़ा बोल सकता तो एक शब्द में आपको क्या बुलाता? भाई. भाई, एक्सेलेंट। धन्यवाद Okay. ठाकुर साहब, बहुत ही आनंद आया आपसे मिलकर। और आज जो हॉर्समैनशिप आपकी देखी Thank you. कहीं so much. नहीं देखी Thank है। you so much. और इंटरव्यू देने के लिए भी, समय निकालने के लिए भी बहुत बहुत Thank धन्यवाद। you very much. My pleasure. मुंशीदान जी चरण ने आलीशान को पालने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने हॉर्स स्टेबल्स को अपना घर बना लिया था। मुंशी जी आलीशान के साथ घंटों बिताते थे और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता कायम हो गया। आलीशान की पूरी कवरिंग की विधि भी मुंशी जी ही संभालते थे। वे एक बेहतरीन घुड़सवार हैं और आज घोड़ों की दुनिया में मुंशी जी ने भी अपना अच्छा नाम बना लिया है। आइए दर्शकों, आपको ठाकुर साहब के घोड़ों के खजाने की एक झलक दिखा दूं। एक चीज़ पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा दर्शकों, कहीं भी उनका हैंडलर उगमाराम घोड़े को प्रेजेंट करते समय झटके देकर घोड़े का सिर नहीं उठाता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि ये घोड़े का सिर उठाने वाली जो प्रथा है वो बंद करें।
एपिसोड आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।